आप सभी दोस्तों को मानस स्टडी हब पर आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग जो है ये जो नई विज्ञप्ति यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का नई विज्ञप्ति आने वाली है, जो कि अभी जल्द शायद वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। तो उसका जो पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम में हम आपका हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, वैसे तो बहुत से उसमें सब्जेक्ट ऐड हैं, तो लेकिन जो उसमें हिंदी का पाठ्यक्रम है उसका जो पाठ्यक्रम है उसका डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हर एक टॉपिक को किस तरीके से उसमें से क्वेश्चन आएगा, कैसे कहाँ से पूछा जाएगा और कौन कौन से टॉपिक पूछा जाएगा, ये चीज़ हम आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ा है, जो कि हम आपको बताते हुए चलेंगे कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो आइए हम आप सभी का स्वागत करते हुए इस यूपी पुलिस का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग फोकस करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हुए और आप लोग उसको अच्छे से सुनिए, जिससे आपको एग्जाम में कहाँ से क्या पूछा जाएगा ये चीज़ आपको लाभ मिले। तो आइए हम जैसे यहाँ पे पहला आपको दिखाई पड़ा, पहला टॉपिक लिखा है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा आपको दिखाई देगा, लगभग 3-4 क्वेश्चन दिखाई देगा। जो आपके संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से आपको पूछा जाएगा कि कौन भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। और उस अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें कहाँ से जैसे पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, वहीं से वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 22 भाषाएं हैं, जब हम इसको आपको पढ़ाएंगे तो उन 22 भाषाओं को बताएंगे जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक आता है आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। और हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान ये आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है और उसी के अनुकूल जो है क्वेश्चन बनाया जाता है और क्वेश्चन बना के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान एकदम बेसिक पूछा जाता है, जो कि आप अगर ध्यान देंगे और लगातार पढ़ाई करते रहेंगे और एथेंटिक बुक से और जो यहाँ हम बताएंगे उसको भी आप सुनते रहेंगे तो आप क्वेश्चन गलत तो नहीं करेंगे, सही हो जाएगा वो क्वेश्चन आपका। और उसके बाद यही हिंदी व्याकरण के अंतर्गत और सभी जो इसकी शाखाएं कह सकते हैं, इसी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उसको पूछा जाता है। तो आप इसमें जो तीसरा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आपको जब हम पढ़ाएंगे तो ध्वनि से शुरू करेंगे, क्योंकि ध्वनि से ही जो है वर्ण बनता है। ध्वनि ही हम सुनते हैं, पहले तो ध्वनि को सुनते हैं और सुनने के बाद जो लिखित रूप में हम लिखते हैं उसी को वर्ण कहते हैं और वर्ण को हिंदी में ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। तो इसको जो है हम जब पढ़ाएंगे आपको अच्छे से और बताएंगे। फिर आप देखिए जो चौथा टॉपिक है तद्भव तत्सम। तद्भव हिंदी वर्ड इसको कहते हैं, हिंदी शब्द होता है जो, और तत्सम जो होता है संस्कृत। तो इसमें से आपको जैसे तत्सम दे दिया गया तो तद्भव पूछ लिया गया, तद्भव दे दिया गया तो तत्सम पूछ लिया गया। अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आपको ये गलत नहीं होगा, बस आप इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये सही होने का चांस लगभग 99% रहता है। तो इसमें हम लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे तो ये चीज हमारा सही हो जाएगा। और पांचवें पे आते हैं प्रायवाची। प्रायवाची तो वैसे बहुत विस्तृत है, लेकिन जो हमारे एग्जाम में लगभग जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, उसको जो है हम बार बार उसको कंठस्थ करेंगे, देखते रहेंगे, एक दूसरे से पूछते रहेंगे, वैसे भी मनन करते रहेंगे, कहीं भी देखे कुछ भी देखे तो यहाँ से हमारा प्रायवाची वो कंठस्थ होता चला जाएगा। बस इसको देखना है, इसको प्रायवाची को देखना है। बस सुबह उठिए, 5 प्रायवाची है जो अच्छे अच्छे प्रायवाची हैं जिनके पूछे जाते हैं, जैसे चंद्रमा हुआ, सूर्य का हुआ, पृथ्वी का हुआ, तो और आकाश का हुआ, ये सरस्वती का हुआ, दुर्गा का हुआ और शिव का हुआ। ये सब प्रायवाची से जो है अच्छे खासे पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग सही कर ले जाएंगे। और विलोम आता है, छठवें टॉपिक पे जो विलोम लिखा गया है तो विलोम भी यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक ठाक क्वेश्चन। अनेकार्थक शब्द,
अनेकार्थक जैसे आपको अर्थ दे दिया जाए या आपको अर्थ कई उसका सेंस निकलता है, धन के सेंस में भी, के लिए के सेंस में भी, तो ये अनेकार्थक आपका हो जाएगा। अनेकार्थक शब्द यहाँ से हमने बताया कि एक शब्द अगर दिया है तो उसका जो है कई अर्थ होते हैं, तो उनको यहाँ पूछा जाता है और वो बहुविकल्प में आपको दे दिया जाएगा, तो एक सही बना रहता है। फिर आते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद नवे टॉपिक पे आते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जैसे आपको अली और अली दिया है, तो एक अली होता है जो छोटी ही मात्रा होता है, ला पे छोटी मात्रा ली, तो उसका अर्थ होता है भौरा, और जिसपे ला पे बड़ी की मात्रा होती है वो अली का अर्थ होता है सखी। ऐसे दे करके आपको वो फंसाएगा, लेकिन आप इसको कई बार देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो ये आपका गलत होने का चांस लगभग कम हो जाएगा। और उसके बाद नवे टॉपिक पे आते हैं समरूपी भिन्नार्थक। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपको बता ही दिए। फिर आते हैं 10वें टॉपिक पे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। जैसे छात्रों को प्रधानमंत्री द्वारा कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए, छात्रों द्वारा प्रदान किए गए, जो कि ये प्रदान जो लिखा है वो गलत है, लेकिन यहाँ लिखा क्या जाएगा कि छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री को कुछ मतलब या पुरस्कार या गिफ्ट दिया गया या समर्पित किया गया। तो समर्पित करना, ये जो छोटे होते हैं, छात्र छोटे होते हैं, प्रधानमंत्री बड़े होते हैं, तो जो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा वहाँ समर्पित होता है, और जो बड़े से छोटे की तरफ आएगा वहाँ प्रदान किया जाना वर्ड उचित होता है। तो ऐसे ही वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, तो उसको जो कि हम स्पष्ट आपको करेंगे वहाँ पे जब पढ़ाएंगे। और उसके बाद लिंग आएगा, लिंग में आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद वचन, और जो 13 टॉपिक पे है वो कारक है। कारक के बाद फिर जो है हम आते हैं 15वें पे सर्वनाम। सर्वनाम में आपको पूछा जाएगा कि सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद पूछे जाएंगे। ये सर्वनाम कितने होते हैं, लगभग ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और इसको आप अच्छे से इसको बता देंगे तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, एकदम सही हो जाएगा। विशेषण, विशेषण आप जानते ही हैं, जो संज्ञा की विशेषता होता है उसी को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण में विशेषण के भेद पढ़ेंगे और उस भेद के अंतर्गत क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि वहां से क्वेश्चन ठीक ठाक आता है, तो इसको हम लोग वहां पढ़ेंगे। और उसके बाद क्रिया है, क्रिया के बाद आपका 18वें पे काल है। काल जैसे हम इंग्लिश में इसको टेंस कहते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वैसे हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल हिंदी में पढ़ेंगे। और उसके बाद वाच्य हुआ, ये वाच्य भी पढ़ेंगे हम लोग। और 20 में हो जाएगा संज्ञा, संज्ञा के भेद इसमें पूछे जाएंगे, और संज्ञा के भेद पूछे जाएंगे, और कुछ चीज दे दिया जाएगा कि ये कौन सी उस भेद के अंतर्गत आती है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर की, व्यक्तिवाचक की, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद अव्यय, अव्यय भी बताएंगे आपको। और उसके बाद उपसर्ग है, प्रत्यय है, तो उपसर्ग की संख्या पूछी जाती है, या आपको दे दिया जाएगा कि इसके पहले कौन सा कोई शब्द दे दिया गया, पूछा गया कि इसके पहले उपसर्ग, उपसर्ग आपको बताना है, तो उपसर्ग उसमें से आपको देखना पड़ेगा। और उसको जो है आप जब अच्छे से उसका मतलब मनन करेंगे, समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही सरल होता है, गलत होने का चांस नहीं रहेगा। आपको ये 2 टॉपिक ठीक से पढ़ना पड़ेगा, संधि और समास। संधि को भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, इसका जो समास विग्रह संधि विच्छेद किया जाएगा, और इसमें समास विग्रह जो किया जाएगा, इन सब चीज़ों को हम आपको अच्छे से बताएंगे। फिर विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आपको, आप हिंदी जब पढ़ते होंगे पद्यांश वगैरह, वहाँ आप विराम चिन्ह देखते होंगे कि कहीं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगा है, कहीं जो है आपका हलंत लगा है, तो कहीं जो है कामा का चिन्ह लगा है, तो ये सब चीज़ हम विराम चिन्ह के अंतर्गत पढ़ेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ जो है जैसे भैंस के आगे में बजाना, ये तो सरल है, तो ऐसे ही और जो है पूछे जाएंगे, तो जो कि एग्जाम में लगभग जो आए हैं विगत वर्ष क्वेश्चन, वहाँ से हम मुहावरे को देखेंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से मुहावरे पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है पूछने का। तो
हम अच्छा खासा मुहावरे लेकर के रखे हैं जो आपको आपके समझ प्रस्तुत करेंगे पढ़ाते हो। और उसके बाद 27 पे आते हैं, रस पूछा जाएगा, रस, और उसके बाद छंद है, छंद के बाद आपका अलंकार है, और उसके बाद आपठित बोध। आपठित बोध का मतलब होता है कि आप जो एकेडमिक स्तर पे जैसे आप हिंदी गद्यांश पद्यांश पढ़े रहते हैं वहाँ से, या आपके जो कोई भी समाज से उठा के कोई भी जो चल रहा है करंट अफेयर से ही भी, वहाँ से भी आपको पूछ करके जो है पद्यांश बना देते हैं। तो वहाँ से क्या करना है, हमको उस पद्यांश से क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी पद्यांश में से आपको जो है उसका आंसर में वहाँ टिक करना रहता है, उसको पढ़ करके पद्यांश को। तो ये बहुत सरल होता है, आपके पद्यांश में ही वो प्रश्न उत्तर छिपे रहते हैं, जो कि वहाँ से हमें पढ़ करके अच्छे से समझ करके वहाँ टिक करना रहता है। फिर उसके बाद हम आते हैं 31 पे, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। जो प्रसिद्ध लेखक हैं जैसे रामधारी सिंह दिनकर हुए, वहाँ देवी वर्मा हुई, जो और शिव कुमार कवि जिसे सुमित्रा नंदन पंत जिनको कहते हैं, और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हुए। आपके भक्ति काल के कवि आ गए, ये कबीरदास आ गए, तुलसीदास आ गए, सूरदास आ गए। इन सब की जो रचनाएं हैं वहाँ से जो है ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, और ये क्वेश्चन लगभग रिपीटेड ही रहते हैं, कहीं इधर उधर से घुमा के नहीं पूछा जाएगा। जैसे विजय साखी शबद रामायणी हुआ, रामचरितमानस हुआ, तुलसीदास का विनय पत्रिका हुआ, सूर सरावली हुआ, सूरदास का हुआ, ये सब रचनाएं जो है लगभग रिपीटेड ही रहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बस इसको देखना है कि रचनाएं जो बार बार रिपीट की जा रही हैं उन्हीं को जो है हमें कंठस्थ करना। और उसके बाद हिंदी भाषा के पुरस्कार, हिंदी भाषा के पुरस्कार जैसे आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, व्यास पुरस्कार हुआ, साहित्य से जो है हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार है, और संस्कृत में भी कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, वहाँ से भी जो है पूछ लिए जाते हैं। तो उस पुरस्कार को हम बताएंगे और लिखाएंगे और इसको भी याद करवाएंगे। और फिर विविध, विविध में आपको यही हिंदी से ही संबंधित चीज़ें जो है पूछ ली जाती हैं, कोई इधर उधर। जैसे अभी विविध में जैसे आपका कि किसी अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को रखा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को रखा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को, ये सब विविध में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका यूपी पुलिस के लिए जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस का हमने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आप एक बार इसको जब सुनेंगे वीडियो को तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक दो बार सुनिएगा, उसको समझिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ से किस प्रकार जो है आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा। और ये रही बात ये कि आपका हिंदी तो सरल होता ही है, लेकिन सरल होने के साथ साथ कंफ्यूजन होता रहता है, क्योंकि हम उसको सरल मान लेते हैं और पढ़ाई उसमें कम ध्यान देते हैं, तो जो कठिन सब्जेक्ट रहते हैं उसी पर फोकस करते हैं। लेकिन नहीं, इस पे भी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते रहेंगे तो ये आपका नंबर उठाएगा, जो आपका सिलेक्शन होने में एकदम मतलब इसको कह सकते हैं लोहा साबित कराएगा आपका। तो इसको भी हम अच्छे से ये कमजोर नहीं समझना और ना तो इसको बहुत सरल समझना है। ये अपने आप में भी कठिन भी कह सकते हो, सरल भी कह सकते हो, तो दोनों प्रकार से है हिंदी। तो हमें लेकिन इसको ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझना है, और क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को उठाएंगे, वहाँ से देखेंगे कि हिंदी जो है कैसे पूछा जाए। कुछ एथेंटिक बुकें भी बताएंगे आपको जो अपने पास जो है हमेशा रखना है और उसमें से जो है पढ़ना है। गाइड से आप कम पढ़िएगा, जो एथेंटिक बुक है वहाँ से पढ़िएगा, जिससे आपका गलत होने का चांस कम रहे, कन्फ्यूजन कम हो, और कन्फ्यूजन कम रहेगा तभी आप जो है एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये मानस स्टडी क्लब पे जो है आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, और इस पे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके आप ज़्यादा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।